सर्बिया वीजा रिफ्यूजर्स, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि उसका अपील कैसे करें। अपील करने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा जो वीजा टाइप था वो क्या है और गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं, क्या हम उस पे अपील कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमें लेटर रिसीव होता है गवर्नमेंट की तरफ से, एम्बेसीज की तरफ से, हमें उसे पढ़ना जरूरी है। हमें उसे पढ़ के ही पता चलेगा कि हमारा किस वजह से जो है वो वीजा जो है वो रिफ्यूज हुआ है। अगर कंपनी के कांटेक्ट में हैं तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं, क्योंकि जो भी बड़ी कंपनियां होती हैं उनके एक प्रॉपर इमिग्रेशन लॉयर होते हैं जो आपके बिहाफ पे अपील कर सकते हैं। तो दैट विल ऑल्सो बी अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और अगर ये भी ना हो, आपके पास में ये ऑप्शन भी नहीं है कि हम कंपनी से डायरेक्ट टच में नहीं हैं या किसी एजेंट के थ्रू किया है या किसी और थर्ड पार्टी के थ्रू किया है, इन दैट सिचुएशन जो एक्सपीरियंस्ड एजेंट हों उनके थ्रू एक प्रॉपर अपील लेटर जो है वो लिखेगा, क्योंकि ये अपील लेटर बहुत ही मायने रखता है। जो अपील लेटर फर्स्ट टाइम आप मेल करते हैं एम्बेसी को, वो प्रॉपर है कि नहीं है, आप अपनी बात ढंग से रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे, ये बहुत ही मेजर यही है कि आप लेटर को पढ़ें। लेटर में पढ़ेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी कि आपको अपील कैसे करनी है। वो भी क्लियर ना हो तो आप मेल कर सकते हैं एम्बेसीज को, आप अपनी कंट्री में, या उसके अलावा जो थर्ड स्टेप है वो आप एम्बेसी में डायरेक्ट विजिट भी कर सकते हैं। अपील लेटर के साथ रिफ्यूज़ लेटर के साथ जाएंगे तो वो आपको ज़रूर बताएंगे कि आपको इसमें अपील करने का क्या प्रोसीजर है। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपका गैदर द एडिशनल एविडेंस। जो रिफ्यूज़ल्स होता है वो हमारे डॉक्यूमेंटेशन का इनकम्प्लीट होना, या हमने जो इन्फॉर्मेशन फिल करी है वो सही नहीं है, या हमारा कोई पेपर है वो उनके पास जो हमने जमा किए हैं इसके अलावा उन्हें और कोई जो है पेपर्स चाहिए होंगे, या ऐसी किसी रीज़न से हमारा रिफ्यूज़ल्स होता है। इन दैट सर्कमस्टेंसेस आप जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर कर सकते हैं या एविडेंस गैदर कर सकते हैं। सपोज इफ कि अगर आपका कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर ही है, सपोज कीजिए वो इनकम्प्लीट है आप उनके हिसाब से, तो वो आपको जो रीज़न दे रहे हैं उसके हिसाब से आपको लगता है कि हाँ शायद मैं कॉन्ट्रैक्ट लेटर जो है कंपनी से नया मंगा कर उनको मेल कर सकता हूँ, ये एक तरीके का आपका एविडेंस हुआ। या जब एम्बेसी ने स्पेसिफिक रीज़न दिया होता है कि उन्हें नहीं लगता कि आप उनकी कंट्री में स्टे करेंगे या वहाँ से आप वापस नहीं आएंगे जब तक वीज़ा वैलिड है। मैं एक जनरल आपको चीज़ें बता रही हूँ टॉपिक, ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें कि एविडेंस हम कैसे गैदर करेंगे। तो अब उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं कि हम अपना फैमिली, अगर मुझे ये रीज़न दिया जा रहा है रिजेक्शंस का कि मेरा जो है एम्बेसीज को नहीं लग रहा है कि मैं जो है उनकी कंट्री से वापस आऊँगी या मैं उनकी कंट्री में स्टे करूँगी और दूसरी कंट्री में जंप आउट नहीं करूँगी, इन दैट सिचुएशन मैं क्या एविडेंस दे सकती हूँ। तो मैं ये एविडेंस दे सकती हूँ कि यहाँ मेरी फैमिली रहती है और उसके एविडेंस ये रहे, आई हैव अ चिल्ड्रन, आई एम गोना कम बैक, मेरे बच्चे हैं यहाँ, मैं वापस आऊँगी, मेरी प्रॉपर्टी है, सो आई नीड टू टेक केयर ऑफ दैट, माई पेरेंट्स आर देयर, सो आई नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। ये एक तरीके का एविडेंस हुआ। या उन्हें लगे कि आपके किसी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में कोई इश्यूज था, उसका आपको एविडेंस आप दे सकते हैं। या कंपनी का कोई पेपर है जो कंपनी आपको प्रोवाइड करने के लिए तैयार है, तो आप उसे भी एविडेंस के तौर पर आप उन्हें अटैच करके उन्हें प्रॉपर भेज सकते हैं। आपकी कोई क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं तो आप क्वालिफिकेशन रिलेटेड जो है वो डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं। एक्सपीरियंस लेटर से रिलेटेड है तो आप एक्सपीरियंस लेटर्स के जो एडिशनल पेपर्स हैं, सैलरी स्लिप हो गया, ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ एक गाइडलाइंस के हिसाब से बताया है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसी हिसाब से आप एक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें इसी पे ही डिपेंड करती है। एक आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपील लेटर की तैयारी करनी पड़ेगी, इसीलिए मैंने आपको पहले पॉइंट, एक सेकंड पॉइंट में बताया था कि आपको इमिग्रेशन लॉयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपका अपील लेटर जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिसमें प्रॉपर क्लैरिफिकेशन हो कि आप क्यों अपील करना चाहते हैं, क्यों आपने रिजेक्शन एक्सेप्ट नहीं किया, आपके पास क्या एविडेंस है, किस बेसिस पे आप जो है
उसे रिजेक्ट करना, आप जो भी रिफ्यूज़ल लेटर आया है आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, रिजेक्ट कर रहे हैं और आपके पास प्रॉपर एविडेंस है, आपको ये चीज़ें जो हैं, ये लेटर जो है, ये पहला स्टेप होगा जो वो लोग चेक करेंगे। अगर यही एक्सेप्ट नहीं हुआ, आपका यही मजबूत नहीं हुआ या उन्हें रीज़नेबल नहीं लगा, तो वो कोई भी एविडेंस को या आपकी बाकी को जितने भी स्टेप्स हैं उन्हें नहीं देखने वाली है। तो आपका अपील लेटर जो है वो सबसे बड़ा हथियार होना चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क जो है आपका अपील करने का वो यही है। पॉइंट इज सबमिट योर अपील। सबमिट योर अपील, ये आप भी सोच रहे होंगे कि ये पॉइंट कैसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है, अगर हम सही जगह पे अपील ही नहीं करेंगे या हमने जितनी मेहनत करी है वो सही जगह पे सही दिशा में नहीं जाएगी तो हमारा ये सारा मेहनत वेस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट इज एंड द लास्ट पॉइंट इज फॉलो योर अपील एप्लीकेशन। तो आप जब भी अपील करें उसके बाद आप फॉलो अप ज़रूर रखें, देखते रहें कि आपको एम्बेसी की तरफ से कोई मेल तो नहीं आया। ये प्रोसेस में आराम से आपके 2 से 3 महीने भी लग जाते हैं। आई होप जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की होगी वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप दिए गए ईमेल आईडी पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं और मैं आप लोगों की जितनी हेल्प होगी वो ज़रूर करूँगी या मैं जो कर सकती हूँ आप लोगों के लिए वो ज़रूर करूँगी। तो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल है या किसी और को इस वीडियो से हेल्प मिल सकती है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो। टिल देन दिस इज निशा चौहान साइनिंग ऑफ। धन्यवाद।